नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के लिए आज इस क्लास में हम पूरे 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम 9, 10, 11, 12, 13 से लेकर 25 अगस्त के बीच में है, तो उन सभी के लिए करंट अफेयर की दृष्टि से क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन क्लास से आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लो, क्योंकि करंट अफेयर के जो है अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे जो है गलत करके आते हैं। तो ये संभावित प्रश्न हैं, ये आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं विद ऑप्शन के साथ। तो जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं तो उनका एग्जाम अभी होना बाकी है, तो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखो और सारे क्वेश्चन ज़रूर तैयार करो। उम्मीद करते हैं कि इस क्लास से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है वीवीआर सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है राजीव कुमार। नेक्स्ट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है कोलकाता में। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 300 यूनिट। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाता है उत्तराखंड। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारत के 84वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका सही जवाब हो जाता है वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है जया वर्मा सिन्हा को। नेक्स्ट, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही जवाब हो जाता है अल्लू अर्जुन को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? तो भारतीय पासपोर्ट का स्थान जो है वो है 50वां। कौन सा है? 50वां। नेक्स्ट, भारत की पहली सोलर सिटी शॉर्ट शहर के रूप में किस शहर का उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सांची को। नेक्स्ट, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है नरेंद्र मोदी को। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला एआई संचालित स्कूल किस राज्य में खोला गया? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। कहाँ खोला गया? केरल में। नेक्स्ट, किस देश ने नाटो के 32वें सदस्य देश के रूप में सदस्यता ग्रहण की? तो इसका सही जवाब हो जाता है स्वीडन ने। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर और सूरत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इन्वेस्ट द वोमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 16 नंबर है, वर्ष 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित क्रिकेटर मोहम्मद शमी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाता है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया? तो इसका सही जवाब हो जाता है असम। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? तो 18 का सही जवाब हो जाता है जैसलमेर में। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 124वें स्थान पर। नेक्स्ट, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। नेक्स्ट 21 है, 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन सा देश बना 2024 में? इसका सही जवाब हो जाता है भारत। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में लिथियम के बड़े भंडार का पता चला है? तो इसका सही जवाब हो जाता है राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। कहाँ? राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया?
तो 23 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विजयवाड़ा में। नेक्स्ट 2024 वर्ष 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही जवाब हो जाता है ओपेनहाइमर को। नेक्स्ट विश्व की सबसे लंबी जुड़वा लेन सुरंग सेला टनल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाता है 26 का सी, तूतीकोरिन, तमिलनाडु। ठीक है, तो चलेंगे 27 नंबर पे। 27 नंबर है महिला प्रीमियर लीग WPL का दूसरा संस्करण किस टीम ने जीता? तो 27 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता। नेक्स्ट विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 31 मई को। नेक्स्ट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मौसम उपग्रह इनसैट 3DS किस रॉकेट द्वारा भेजा गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, GSLV F14। 30 नंबर है वर्ष 2024 में कौन सा देश ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? तो 30 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। 31 नंबर है हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुए की गणना रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुए पाए गए? तो इसका सही जवाब हो जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास दोस्ती 16 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो 32 का सही जवाब हो जाता है ए नंबर। ठीक है, भारत और मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, 33 नंबर है पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल की ध्वजावाहक के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है शरथ कमल और PV सिंधु को। अगला क्वेश्चन है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। इस योजना के तहत कितने स्टेशन शामिल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है 1300 से अधिक। ठीक है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में जो है भारत के रक्षा मंत्री जो हैं वो राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट भारत में निर्मित पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो इसका सही जवाब है निर्भय। अगला क्वेश्चन है भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन कहाँ किया गया? तो 37 का सही जवाब है बी, गोवा में। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 38 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को। नेक्स्ट हाल ही में किसे नया नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नावल स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो 39 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दिनेश के त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 40 है भारत का पहला डिजिटल राष्ट्र संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 40 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हैदराबाद में जो है स्थापित किया जा रहा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर। PM विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य किस वर्ग को सहायता प्रदान करना है? तो 41 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार को। क्वेश्चन नंबर 42 है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 42 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 126वीं। किस देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 43 का ए, ग्रीस ने। 44 नंबर है संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे जो भारत यात्रा पर आए थे? तो 44 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 44 का ऑप्शन नंबर ए जो सही है डेनिस फ्रांसिस। क्वेश्चन नंबर 45 है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? तो 45 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रीति रजक। 40 नंबर है हाल ही में भारत के किस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में बलुसे स्थल के रूप में शामिल किया गया? तो 46 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, होयसल के पवित्र मंदिर समूह को। क्वेश्चन नंबर 47 है राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो 47 का सही जवाब हो जाता है स्वामी विवेकानंद। 48 नंबर है हाल ही में किसे भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो 48 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति MS खान विलकर को। क्वेश्चन 49 है भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू करने की योजना है? तो 49 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 50 है भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो 50 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 51 है IPL 2024 की विजेता टीम कौन रही है? तो 51 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेसिलियंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है।
53 नंबर है 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने? तो 53 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, उपेंद्र द्विवेदी। 54 नंबर है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर आंशिक प्रतिबंध लगाया था? इसका सही जवाब हो जाता है उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। एनल ओपन बजट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 56 का सही जवाब हो जाता है 53वां। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? यह किस तकनीक से लैस है? तो 57 का 57 का सही जवाब हो जाता है MIRV। ठीक है, 58 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? 58 का सही जवाब हो जाता है ए नंबर शक्तिकांत दास। 59 नंबर है केंद्रीय बजट में घोषित LHS का संबंध किससे है? 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लेवल क्रॉसिंग हटाना रेलवे। 60 नंबर भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? तो 60 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए संजीव खन्ना। ठीक, कौन है? संजीव खन्ना है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 है ऑपरेशन इंडस का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सिंधु जल संधि वार्ता से। हाल ही में किस देश ने क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक का परीक्षण किया? तो 62 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया ने। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो 63 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए साहित्य। 64 नंबर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जिनेवा। भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI लैब किस संस्था में स्थापित की गई है? तो 65 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास। भारत सरकार ने हाल ही में किस नदी पर साप और कंडी बांध परियोजना का पूरा किया है? 66 का सही जवाब हो जाता है ए नंबर राविंदी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 97वां सदस्य देश कौन बना है? तो 67 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी माल्टा। हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 68 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 169वां। 69 नंबर है भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग कौन सी है? तो 69 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए T15 उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 70 नंबर है हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? 70 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टिना पिजुकोवा। 71 नंबर है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला? इसका सही जवाब हो जाता है सी 12th फेल को। 12th फेल फिल्म के निर्देशक कौन है? तो 72 का जो सही जवाब हो जाता है ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए विदु विनोद चोपड़ा। 73 नंबर है विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 4 फरवरी को। 74 नंबर है 2024 में सुदर्शन हेतु भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 74 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। 75 है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 75 का सही जवाब हो जाता है ए 24 मार्च को। और 76 नंबर है हाल ही में किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय है? 76 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य। 77 नंबर है DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 77 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर समीर वी कामत। 78 नंबर है भारत का कौन सा राज्य एक छात्रवृत्ति योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो इसका सही जवाब हो जाता है उड़ीसा। 79 है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 80 है 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो 80 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 81 हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा जिम्बाब्वे गोल्ड ZIG लॉन्च की है? तो 51 का जो सही जवाब हो जाता है 81 का ये हो जाता है ए नंबर। ठीक है, क्या हो जाता है जिम्बाब्वे ने, और यहाँ पे जिम्बाब्वे दिया भी है ना तो दिख रही नहीं। भारत ने पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो 82 का सही जवाब हो जाता है 23 अगस्त को। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? तो 83 का सही जवाब हो जाता है वाराणसी में। डिजिटल इंडिया की पहल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 84 का सही जवाब हो जाता है 2015 में। हाल ही में किसे BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो 85 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए दलजीत सिंह चौधरी को। 86 नंबर है खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का शुभांकर क्या था? तो 86 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अष्टलक्ष्मी। 87 विश्व में सबसे बड़ा खाद्यान्न भंडार योजना किस देश द्वारा शुरू की गई है? तो 87 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर
कौन सा सही है? ए भारत। 88 है भारत ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो 88 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी सिन्नर ने। क्वेश्चन नंबर 89 है हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 89 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए भारत और किर्गिस्तान के बीच। 90 नंबर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो 90 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मनोज यादव। 91 विश्व आदर्श भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 91 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 92 है वर्ष 2024 में कुल कितने हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया? तो 92 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर जो है ए, ठीक है 17। 93 भारत के वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो 93 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वैष्णव। क्वेश्चन 94 भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो 94 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ मोती को। क्वेश्चन 95 सुल्तान अजलन शाह कब किस खेल से संबंधित है? तो 95 का सही जवाब हो जाता है हॉकी से। 96 है भारत के किस एयरपोर्ट को विश्व का सबसे एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर विश्व स्तर पर, ठीक है। और 97 भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 95 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इमैनुअल मैक्रॉन। क्वेश्चन नंबर 98 हाल ही में किस राज्य की कच्ची हरे खजूर को GI टैग मिला है? तो 98 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए गुजरात को। 99 है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के वर्तमान निदेशक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रवीण सूद। क्वेश्चन नंबर 100 है पशु संरक्षण के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाता है तमिलनाडु में। तो आज की इस क्लास में हमने पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए। हमने पहले ही बताता है पूरे 100 क्वेश्चन कराएंगे और 100 क्वेश्चन हमने पूरे करा दिए हैं। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। इससे कम समय में कोई भी यूट्यूब पर 100 क्वेश्चन नहीं करा सकता है। आप पूरे यूट्यूब पर छान मारो 100 क्वेश्चन इतने कम समय में कोई नहीं करा पाएगा, कोई वीडियो आपको मिलेगी ही नहीं, ठीक है। सबसे कम समय में केवल स्मार्ट स्टडी पर जो है क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है, और अच्छा नॉलेज कम समय में दिया जाता है। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।